इंसान मनमते लोगों की बात को बड़ा आसानी से सुन लेता है। मन जो कहे वो ही कार करे, गुरु वचनों पे ना एतवार करे, गुरु वचनों पे तकरार करे। वाकई सच्चे दाता रहबर ने जो वचन फरमाए वो आज ज्यों के त्यों हैं कि ऐसा घोर कलयुग का समय है। मन कहे वो बातें अच्छी लगती हैं और मनमते लोग कहें वो बातें अच्छी लगती हैं। गुरु पीर फकीर कहे उसके लिए चमत्कार चाहिए। कोई बुरा कर्म करता है, कोई बुरी सोच रखता है, गलत काम करने को कहता है, उसके लिए इंसान कभी कोई चमत्कार नहीं चाहता, झट से उसकी बात को मान लेता है। पर संत कहें कि तेरा भगवान तुझ में है, संत कहें कि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, तो वो बेइंतहा खुशियां देगा। तो इंसान कहता है मेरा तो चमत्कार को नमस्कार है, अगर कोई मुझे भगवान दिखा देगा तो मैं मान लूंगा कि गुरु पीर फकीर पूरा है। पर यह कैसे संभव है? जब तक आप भक्ति नहीं करते, जब तक आप राम नाम का जाप नहीं करते, तब तक उस राम को, अल्लाह वाहिगुरु को कैसे देखा जा सकता है? जिस तरह से बच्चे नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और 20 साल बाद, 15 साल बाद डिग्री, डिप्लोमा, मास्टरेट की डिग्री हासिल होती है। कितना समय लगा, कितनी मेहनत की, कितना दृढ़ निश्चय रहा, तब जाके वो डिग्रियां मिली। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को पाने के लिए आपको दृढ़ यकीन रखना होगा, सर्च करना होगा और दृढ़ यकीन रखते हुए प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना होगा। ज्यों ज्यों आप राम नाम जपते जाएंगे, ज्यों ज्यों भक्ति करते जाएंगे, तो जो डिग्रियां आपको मिलेंगी वो परमानंद और मालिक सदगुरु मौला के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, जिसके मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं रहती, वो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मालिक, जिसे नूरी स्वरूप में मिल जाया करते हैं, उनके अंदर से ईगो, उनके अंदर से खुदी अहंकार, द्वेष, द्वेष, चुगली, निंदा, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना सब चली जाती हैं। एक शांत में समुद्र की तरह उसके चेहरे पे नूर ठाठे मारने लगता है। पता चल जाता है कि यह इंसान भक्ति करने वाला है और सतगुरु के दृढ़ यकीनों पे अमल करने वाला है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है, वचनों पे अमल करने वाला है। तो फकीर के वचन सिर्फ वचन ही नहीं होते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की बात होती है जो फकीर वचन कहते हैं। वाहिगुरु के वचन हो सकते हैं, अल्लाह राम के वचन होते हैं, फकीर तो बताने वाले होते हैं। आदमी का मन मरोड़ा चढ़ा लेता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, वो आपको क्या कह दे, क्या बोल दे, कुछ पता नहीं चलता। पर संत पीर फकीर अगर कुछ बोल दे, अगर भक्ति कर लो तो आपको पता चल जाएगा। कबीर साहब जी फरमाते हैं संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कैसे? संत पीर फकीर हमेशा प्यार मोहब्बत की चर्चा करते हैं, पर कोई इंसान के भयानक कर्म आ रहे हैं पहाड़ जैसे, उसकी भक्ति उतनी नहीं है, उसने उतना सुमरन नहीं किया, घंटा सुबह शाम, 2 घंटे सुबह शाम,
जिससे वो पहाड़ सा कर्म कंकर बन जाए। और उसकी सेवा है, उसका बचपन का प्यार है, तो संत को लाज होती है, गुरु को लाज होती है, ये इस पहाड़ के नीचे दब जाएगा, कोई तरीका नहीं बचता। अब संत प्यार के समुंदर होते हैं, तो काल का कर्जा चुकाने के लिए संत अपने अंदर परिवर्तन लाके क्रोध करते हैं, ताकि यह लगे काल को कि देखो मैंने दयाल के नुमाइंदे संत को भी गुस्सा चढ़ा दिया, ताकि कुछ लोग उसे देख के दूर हों, कुछ लोग देख के शायद पता नहीं क्या अर्थ निकालें, लेकिन तो मालिक जानता है कि वो क्रोध सिर्फ इसलिए होता है कि सामने वाले के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ की जगह एक राई बन के दुख कट जाते हैं और वो आदमी बच जाता है। होता कभी कभार है किसी किसी के साथ। तो इसलिए कबीर जी ने लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक। कई बार आपसे चर्चा की, आपसे प्यार करेंगे अगर आप ऑफिसर हैं, आपसे प्यार करेंगे अगर धन दौलत जमीन जायदाद अच्छी है, आपसे प्यार करेंगे अगर आपकी राज पहुंच है, आपसे प्यार करेंगे घर में बहू बेटी बहन अच्छी है। ये कलयुग है, ये कलयुग की नगरी है, तो उनका प्यार घातक है और आप बड़े भोले भाले बन जाते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं, यारी दोस्ती डालते हैं, घर के अंदर तक ले जाते, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, धक्के से उसको अंदर बिठा लेते हैं। तो वो घातकी होगा ना आपके लिए, वो आपसे प्यार करने नहीं आया, उसका मकसद कोई और है, वो मतलब परस्त है। और आप भोले भाले बन के बिसर जाते हो, यार मेरा दोस्त है, मेरा यार है, यार फलाना, बता कौन सा तू लंगोटिया यार है? नहीं, मालिक की चार अच्छी बातें सुना दी, अरे वो तो उल्लू बनाने आया, तुझे बुद्धू बनाने आया। मालिक की बातें किसी से सुन के खुश होना है तो फकीर की सुना करो ना, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। दुनियादारी के लोग छली कपटी हैं, कोई पता नहीं वो मालिक की बात सुना के आपसे क्या लूट के ले जाएं। हम आपको आगाह करते हैं और अब तो जोर शोर से करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, हर कोई बहुरूपिया बन के आपके पास आ सकता है। हमारी कोई बात सुनाती, साईं जी की सुनाती, परमपिता आप तो कहो यार ये तो बहुत बड़ा भक्त है, और पता तब लगता है जब चूना लगा के निकल जाता है। क्यों भाई, हमने आपको कहा कि आप ऐसे किया करो? हमने तो कभी नहीं बोला। कोई बड़ा छड़ा भक्त नहीं होता, सब बकवास है। किसी को बोलना आ जाता है, कोई सीख लेता है सत्संग सुन सुन के और आपको प्रभावित कर लेता है। प्रभावित ही होना है तो अपने पीर फकीर से हो ना, जो दोनों जहाना का साथी है, कभी आपसे धोखा होने ही नहीं देता और आपको बार बार आगाह करता रहता, मत पड़ो इनके जंजाल में, मत पड़ो इनके चक्कर में, ये तो शातिर हैं, ये तो चालबाज। राम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद
आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर लें, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती, आप डगमगा जाते हैं। थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है, आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए। कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के